उधर अयोध्या में भारतीय कुश्ती महासंघ की आज होने वाली बैठक रद्द कर दी गई है। जाने माने रेसलर्स की तरफ से लगाए गए इल्जामों को लेकर पहले ही इस बात की उम्मीद थी कि बैठक से पहले कुछ बड़ा फैसला लिया जा सकता है। भारतीय कुश्ती फेडरेशन में जारी संग्राम के बीच उम्मीद की जा रही थी कि आज फेडरेशन के सदर ब्रजभूषण सिंह कोई फैसला ले सकते हैं, लेकिन अयोध्या में होने वाली कुश्ती संघ की एजीएम की मीटिंग रद्द कर दी गई। यानी अब एजीएम की मीटिंग नहीं होगी। खबरों के मुताबिक डब्ल्यूएफआई सदर ब्रजभूषण शरण सिंह 4 हफ्ते तक मीडिया में कोई बयान नहीं देंगे। ये भी फैसला किया गया है कि डब्ल्यूएफआई की कोई भी मीटिंग या कोई प्रोग्राम अगले 4 हफ्ते तक नहीं होगा। मीटिंग रद्द होने के बाद मीटिंग में शामिल होने आए ओहदेदार भी वापस हो गए। अयोध्या में होने वाली भारतीय कुश्ती संघ की बैठक रद्द हो गई। खेल मंत्रालय ने डब्ल्यूएफआई के असिस्टेंट सेक्रेटरी को सस्पेंड करते हुए यह आदेश भी जारी किया कि अगले 4 हफ्ते तक डब्ल्यूएफआई किसी तरीके की बयानबाजी नहीं करेगा, न ही किसी तरीके के कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि जब तक जांच कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक डब्ल्यूएफआई का भविष्य अधर में पड़ा रहेगा। वहीं पहलवानों को धरना खत्म करने के लिए मनाने के बाद वजारत खेल ने पूरे तनाजे में उन लोगों पर कार्रवाई शुरू कर दी है जो इल्जामात के घेरे में है। वजारत ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में एडिशनल सेक्रेटरी विनोद तोमर को मुअत्ती कर दिया है। विनोद तोमर 18 जनवरी से धरने पर बैठे पहलवानों से बात करने भी गए थे, लेकिन पहलवानों ने इनसे बात नहीं की थी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अब कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद कई नामी चेहरों को लेकर एक्शन हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।